ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स स्टार्ट। ये ओपन हो जाए हमारा। ठीक है, देखो तुम ना एक देख रहे हो, ये मैंने गिट इग्नोर फाइल बनाई है, मैंने ना कुछ गिट इग्नोर फाइल करके बनाई है। ठीक है, ये समझो, पहले मैं तुमको आज ये बता दूं ये क्या होती है बेसिकली। जैसे तुम ना देखोगे कि हमारा जो अगर मैं तुमको दिखाऊं ना, मैं डॉक्यूमेंट में जाके दिखाऊं तुमको, मैं डॉक्यूमेंट्स में गया, डॉक्यूमेंट्स में गया, मैं डॉक्यूमेंट में अर्जुना में गया। ठीक है, और मैं नोट जैसे मैं जाऊंगा ना यहाँ पे, और मैं नोट मॉड्यूल्स हो गया इसके, तो हम ना उसका साइज चेक करते हैं। अगर मैं गेट इन्फो करूंगा, गेट इन्फो करके तुम देख रहे हो उसका साइज कितना दिखा रहा है ये। इसमें 843 आइटम्स है और 5.6 एमबी। अभी तो हमारा 5.6 एमबी है। जब अभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तब ये 500 एमबी, 1 जीबी तक इजिली पहुंच जाता है। तो इसकी हमको जरूरत नहीं है, मैंने तुमको बताया ना हमको इसकी जरूरत क्यों नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पैकेज नोटेशन में ना सारा बता रखा है इसने कि भैया हमको जो जो डिपेंडेंसी चाहिए ना वो यहाँ पे मेंशन है, भैया रूल बुक हमारी ये है। ठीक है, और हाँ एक चीज और, अभी तक हम ना क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना। टर्मिनल मैंने ओपन किया। ठीक है, ठीक है, मैं टर्मिनल ओपन किया। अभी तुम देखो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लिख रहे थे नोड मोन इंडेक्स डॉट। अब हमको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको बताना भूल गया। इंस्टेड ऑफ दिस, हमने याद है हमने ये डेव करके बनाया था, हमने डेव करके बनाया था, अभी तक हमने इसको यूज नहीं किया, अब हम इसको यूज करेंगे। एनपीएम रन डेव, हम ये लिखेंगे अब से ना, हम ये वाली कमांड लिखेंगे। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एंड जब ये लिखेंगे, एंड ये सेम सेम वही वर्क कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कमांड में तो वही चीज कह रही है। एनपीएम रन डेव भी तो वही कह रहा है कि भैया डेव को रन करो। डेव में क्या है, नोडमोन, नोडमोन रन हो जाएगा अपने आप, ठीक है ना। सो वी गोना नाउ यूज दिस कमांड इंस्टेड ऑफ नोडमोन। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी। चलो अभी समझते गिट इग्नोर फाइल क्या है, पहले ना ये समझते हैं। देखो मैंने तुमको बताया नोड, ऐसे हमारी कुछ 3-4 फाइल होगी, अभी तो नोड मॉड्यूल फाइल होगी, ऐसे ना हमारी क्या कहते हैं वाली फाइल भी बनाएंगे, जिसमें हम अपने, अभी तो हम जो अपने डेटाबेस को ना अभी हम लोकली सेव कर रहे हैं, अभी लोकली यूज करेंगे। अभी मैं तुमको बताऊंगा, जब हम हमारा डेटाबेस ऑनलाइन कनेक्ट रहेगा ना, तो उसकी की होती है, वो की पब्लिकली अगर सबको अवेलेबल होगी ना, तो हमारा कोई भी डेटाबेस हैक कर सकता है। ठीक है, तो हम एक उस वाली फाइल को भी यहाँ पे इग्नोर करते हैं। ठीक है, अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी समझ लोगे सब कुछ। आई बस समझो, अभी तुमको ये तो समझ में आ गया कि डॉट गिट इग्नोर फाइल की होती है। ये बेसिकली क्या कहती है भैया गिट को, कि भैया इस वाली फाइल को ना इग्नोर कर देना, इस फाइल या फोल्डर को इग्नोर कर देना, तो नोड मॉड्यूल वाले फोल्डर को इग्नोर कर देगा। ठीक है, अगर मैं तुमको दिखाऊं भी ना, अगर मैं तुमको दिखाऊं भी, मैं इसको कहता हूँ और मैं यहाँ पे डालता हूँ कि गिट स्टेटस। ठीक है, जैसे क्या ये जर्मन लैंग्वेज क्यों दिखा रहा है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा। गिट, एक सेकंड, मुझे थोड़ा ना इसे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, गिट स्टेटस। आई गेस ये अभी ऐड नहीं हुई है। अगर मैं गिट ऐड कर दूं और गिट स्टेटस करूं, अम्म, क्या दिखा रहा है ये। चलो मुझे थोड़ी जर्मन लैंग्वेज आती नहीं है, ये तो देखना पड़ेगा क्यों ऐसे चीज दिखा रहा है, क्यों कर रहा है। चलो एनीवेज, ओके नाउ बैक टू द टॉपिक। चलो मैं तुमको बाद में दिखाऊंगा कि तुमको इतना समझ में आ गया होगा कि ये नोड मॉड्यूल्स क्या चीज है। ठीक है ना, कि नोड मॉड्यूल्स हमने क्या करा कि भैया ये वाला फोल्डर हमको चाहिए नहीं। ठीक है, चलो अब बैक टू द आते हैं। अब हमने कल तक क्या पढ़ा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको याद होगा, अगर हम इंडिया देश में जाएंगे, हमने ना अभी तक क्या पढ़ा था, हमने ये सीखा था कि हम अपने डेटा को एरे में कैसे स्टोर करेंगे, किसमें, यूजर वाले में। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, जो हमने बनाया है ना, इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, इसको चेक कैसे करेंगे हम, उस पर कितने में सर्व हो रहा है, लोकल 4000 पे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 4000 पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ पे। ये काफी सारे खुल गए हैं मुझे, ये कौन सा इसको नहीं चाहिए, इसको बंद कर देता हूँ। हम्म, ठीक है, और ये सारी चीजें बंद ही कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जाऊंगा लोकल होस्ट 4000 पे। ठीक है, हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म आ गया, चलो बहुत बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई। कॉन्टेक्ट फॉर्म हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, एंड मैं इसमें डेटा भेजता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसका नाम यहाँ पे कैसा था, अदिति एंड मैं सेंड मैसेज किया, हमारा मैसेज भी सेंड हो गया। और हमको मैसेज को कैसे चेक कर लेंगे, हमें डेटा स्टोर में गया, लोकल होस्ट 4000 स्लैश डेटा। ठीक है, ये था ना हमारा यूआरएल, यूजर डेटा था। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारा डेटा में आ गया, चलो ये तो ठीक है। बट लेकिन जैसे ही हम अब आता है मेन चीज, हम आरएस करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, ये हमारा ना क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको देखेंगे ना, ये क्लियर हो गया। अब क्या जैसे हमारा हो गया, इसको हम परमानेंटली कैसे सेव करें, देन देयर कम्स अप मोंगोडीबी। ठीक है, अब हम करते हैं मोंगोडीबी को, मोंगोडीबी। आप सभी को भी मोंगोडीबी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मोंगोडीबी बेसिकली क्या है, एक सोर्स अवेलेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटाबेस प्रोग्राम है। मतलब ये डेटाबेस को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में करता है। ये रिलेशनल डेटाबेस की तरह माई सीक्वल स्टोर नहीं करता। ठीक है, ये मतलब जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट में करता है, जेसन फॉर्मेट में करता है डेटाबेस को स्टोर।
ठीक है ना। ये जावास्क्रिप्ट टाइप में डेटा स्टोर करता है, जो कि काफी इजीली होता है एक्सेसिबल। ये डेटा को कैसे करता है, स्कीमा फॉर्म में करता है, स्कीमा स्ट्रक्चर होता है उस वे में, जैसे यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है विद ऑप्शनल स्कीमास। चलो अब ये सारी चीजें हम जानेंगे, इन सारे टर्म्स को ना जानेंगे। पहले मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं, और मोंगोडीबी का ना आपको कंपास इंस्टॉल करना है। क्या करना है, मोंगोडीबी कंपास, ठीक है, आप इसको इंस्टॉल करना, ठीक है। इसको गूगल पे जाकर सर्च करना मोंगोडीबी कंपास। कंपास क्यों, क्योंकि मैं ना अभी आपको बेसिक, अभी आपको मैं ना बेसिक सिखाऊंगा। अभी ना मैं आपको बेसिक मोंगोडीबी सिखाऊंगा, जिसमें ना हम मोंगोडीबी से ये चार काम करेंगे। मैं आपको बताया था। ठीक 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 है, ठीक है। चलो हम ना मोंगोडीबी में चार काम करेंगे, मैंने बताया था ना क्या करेंगे। रीड करेंगे, हम राइट करेंगे, हम इसमें अपडेट करेंगे, और इसमें हम डिलीट करेंगे। बस हमको यही चार काम के लिए मोंगोडीबी भी सीखना है, इतना ही करेंगे। ऐसे मोंगोडीबी खुद एक अपने आप में देखो, मैं ना तुमको बताया था, हमको अभी इसके बाद हम ना अलग से क्या क्या सीखेंगे। हम एक फाइल हैंडलिंग सीखेंगे अच्छे से, जो मैंने आपको बताया। इसको हम सैटरडे संडे को अलग से क्लास करते हैं, उसमें सीख लेंगे, और मोंगोडीबी को पूरा सीख लेंगे, ठीक है। जैसे मोंगोडीबी में काफी चीजें अभी तो हम इसमें कर रहे हैं, लेकिन मोंगोडीबी को शेल में कैसे यूज करें, यहाँ पे टर्मिनल में कैसे उसको रन करें, ठीक है ना। जिसमें आप डालोगे मोंगोडी वर्जन, ठीक है, जो कि आपको दिखा देगा ऐसे करके। पर अभी तो आपको में इंस्टॉल नहीं होगा। मुझे ये बताना चैट में किन किन के पास मोंगोडीबी इंस्टॉल है लैपटॉप में, मुझे ये बताना। फॉर द फॉलोइंग बाश फॉर द, अच्छा भाई देखता हूँ मैं, हर्ष भाई देखता हूँ मैं उस चीज को। अरे ये जर्मन में लिख रखा था ना, समझ नहीं आ रही थी मेरे को। सर साथ साथ गिट भी पढ़ा देना। हाँ अदिति, गिट आज ही पढ़ाओगे गिट तुमको? नोट इंस्टॉल, ठीक है, नहीं है मेरे पास है। मतलब मुझे बताओ किस किस के पास इंस्टॉल है। अदिति के पास है, संदीप के पास है, सारे बता दो मेरे को कि किन किन के पास है नॉट इंस्टॉल। चलो ठीक है, मैं तुमको फिर बताता हूँ। फिर ना एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पोस्ट कर लूंगा, इतने जो बच्चे हुए ना, हम फिर इतने और बातें कर लेंगे। बाकी सारे चलो ठीक है, ठीक है। जिनके पास नहीं है कैसे करना है, तो आपको ना मोंगोडीबी कंपास इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। कंपास क्यों, क्योंकि कंपास है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने जैसे मेरे इसमें जाओगे, ये मोंगोडीबी कंपास ऐसा दिखेगा, ठीक है। जब ये आपको हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी ओपन हो रहा है, ठीक है। ये मतलब ये कंपास क्या है, जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ये, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग शेल, हम इसको एक मतलब जैसा होता है ना, एक सिंपल प्रोग्राम होता है जब बच्चा चलाता है, वैसा यूज करेंगे। देखो कितना ऐसे करके समथिंग है ये, ठीक है ना। तो इसको करना पड़ेगा, हम डाउनलोड नाउ पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो मोंगोडीबी शेल आ गया ना, इसमें मोंगोडीबी कंपास को करेंगे, ठीक है ना। इसको करेंगे जीयूआई को, ठीक है। इसको डाउनलोड करना है तुमको, या फिर तुम अगर रिसोर्स इस पे प्रोडक्ट पे जाओ, एंड प्रोडक्ट पे जाके जो कम्युनिटी एडिशन है, कम्युनिटी एडिशन पे जाना, यहाँ पे जाके मिल जाएगा डाउनलोड मोंगोडीबी कम्युनिटी। चलो एक सेकंड दो। ठीक है, ये सर्वर हो गया। नहीं ये अलग हो गया, ये अलग चीज हो गई। बात तुमको कंपास करना है, हमको सिर्फ ना कंपास कर लेंगे, ठीक है ना। कम्युनिटी एडिशन में करेंगे। चलो ठीक है, हमको क्या करना है, मोंगोडीबी कंपास, ठीक है ना। ये वाला तुमको करना है। लिंक मैं तुमको अभी दे देता हूँ, ठीक है। मैं तुमको लिंक डाल देता हूँ चैट्स में, तुम चैट्स में देख लेना, ठीक है। एंड जिनके पास अभी अभी ना मैं रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दूंगा, तुम इन्हें डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ठीक है। अपना वर्जन जो इन्होंने स्टेबल दिखा रखा है, और प्लेटफॉर्म, अगर मैकबुक है मैकबुक, अगर विंडोज, अगर आप M1 चिप वाला यूज कर रहे हो, M1 M2 चिप या M3 चिप, तो मैक ओएस आर्म करना। मेरा तो इंटेल चिप अभी, ठीक है। एंड क्योंकि मेरा पर्सनल लैपटॉप है, एंड विंडो, अरे हाँ मैं तुमको बताया था ना कि कंपनी वाले लैपटॉप जो यूज करे वो कैसे करेंगे, मैं उनका भी बताता हूँ, ठीक है। एंड जो विंडोज वाले हो गए, विंडोज में 64 बिट कर लेना, ठीक है ना। MSI वाला कर लेना, तो तुमको जो तुमको बाय डिफॉल्ट दिखा देगा, बाय डिफॉल्ट तुमको दिखा देगा, ठीक है। और ठीक है ना, और डाउनलोड करना, तुम्हारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। उसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करना, सिंपल इंस्टॉलेशन है, काफी हार्ड नहीं है। और मुझे जब तुम्हारा हो जाए तो तुम बताओ, फिर हम कैरी आउट करेंगे। मैं अभी के लिए रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, सो अगर तुम्हारा मोंगोडीबी इंस्टॉल हो गया, बहुत बढ़िया। अब ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम ना अपने मोंगोडीबी को ओपन करते हैं, ठीक है ना। अब हम अपने मोंगोडीबी को ओपन करते हैं। अब सब जब मोंगोडीबी ओपन करोगे ना, तो ओपन करके पहले कुछ ये दिखा रहा है कि भाई एक यूआरएल दे दी उसने, कोई एक फालतू की यूआरएल से दे दी है, ठीक है। यहाँ पे देखो यूआरएल कह रहा है इसने, ठीक है ना, ये यूआरएल कह रहा है। और मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पे रिसेंट में कुछ पढ़ोगा, ठीक है, नहीं पढ़ोगा एमटी को तो कोई बात नहीं, ठीक है। और हम ना कनेक्ट कर देंगे, हम कनेक्ट कर लेंगे। जैसे अब हमने कनेक्ट किया, अब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो ये लोकल, पहले समझो यूआरएल क्या है। बेसिकली ये जो हमारी जो लैपटॉप पे जिस पे सर्व हो रहा है ना, ये उसकी यूआरएल है, कि भैया इसका कनेक्शन की यूआरएल ये है। इसकी हमें अभी फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी, जब हम यूज करेंगे। पर लेकिन अपने लॉ इतना काफी है, ठीक है, मतलब इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब ना, अब हम ये देखो कुछ यहाँ पे इसने कर दिया कि इसने एम्प्टी दिखा रहा, कुछ नहीं दिखा रहा। तो हम क्या करते हैं, हमने एक ट्राई करते हैं अपना पहले डेटाबेस क्रिएट करने का। मान लो मैं डेटाबेस का नाम क्या रखता हूँ, मान लो मैं अपने डेटाबेस का, मान लो मेरा ना ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का था, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म डेटाबेस है, तो मैंने कॉन्टैक्ट फॉर्म रख दिया, कॉन्टैक्ट फॉर्म रख दिया, ठीक है। और एक कलेक्शन क्या चीज होती है, कलेक्शन क्या बवाल हो गया कि डेटाबेस को तो समझ में आ गया
कि डेटाबेस तो कुछ वो चीज है कि जो पे हमारा जो वो पूरा कॉन्टेक्ट फॉर्म का डेटा होगा, ये कलेक्शन क्या होगी? ये बेसिकली कलेक्शन क्या है? ये वो चीज है जो हम स्कीमास क्रिएट करेंगे। जैसे आपने देखो, जो नेम हो गया, वो हो गया। अगर नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अभी समझ लो, वैसे वैसे समझ लो कि मैं कुछ बता रहा हूं मैं, ठीक है? चलो, अब ना मैं इसमें कलेक्शन को नाम को मैं क्या देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ फॉर्म डिटेल्स, ठीक है? मैं ले लेता हूँ, और मैं क्रिएट डेटाबेस, जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस क्लिक करूंगा ना, आप देखोगे हमारा क्रिएट हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, और जिसमें फॉर्म डिटेल्स नाम के ये चीज क्रिएट हो चुकी है, ठीक है ना? जो क्या है, हमारी कलेक्शन है, ठीक है? चलो, बहुत बढ़िया। अब इतनी चीज होगी ना, अब ये तो हमने हमने अपने लैपटॉप में तो मोंगोडीबी इंस्टॉल कर रखा है, हमने अपने उसमें सिस्टम में। लेकिन हमारा जो प्रोजेक्ट है, क्या उसमें भी मोंगोडीबी इंस्टॉल है? नहीं, उसमें मोंगोडीबी इंस्टॉल नहीं है। कैसे? देखो ना, आप पैकेट नोटेशन में जाओगे, डिपेंडेंसी में, यहाँ पे कहाँ पे है? तो हम अपने लैपटॉप में कैसे मोंगोडीबी को, उसमें सॉरी, लैपटॉप मींस अपने प्रोजेक्ट में कैसे मोंगोडीबी को इंस्टॉल करेंगे? देन देयर समथिंग कम्स अप मोंगूस, हम ना मोंगूस का यूज करेंगे। अब समझो मोंगूस क्या होता है। हम गूगल करेंगे, ठीक है? मैंने बताया ना, हर चीज को पहले गूगल कर लो कि मोंगूस करते हैं, ठीक है? मोंगूस एनपीएम, ठीक है? अब मैंने बताया एनपीएम में जाके सर्च कर लो, मैंने तो भाई एनपीएम क्लोज कर रखा था, लेकिन तो यहाँ पे जाओगे तुमको सब मिल जाएगा, ठीक है? अब मोंगूस बेसिकली क्या है? मोंगूस ना बेसिकली मोंगोडीबी है। ये हमको इसको नोड जेएस में जो काम कराने में हेल्प करती है, सब सपोर्ट करती है, ठीक है? मोंगूस इज अ मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिजाइन टू वर्क इन एसिंक्रोनस एनवायरनमेंट। अभी हाँ, जब हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा ये दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस। मैं अभी इनको मत जानो, जब फाइल हैंडलिंग अभी सैटरडे को पढ़ते हैं तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? और मोंगूस क्या सपोर्ट किसमें करता है? नोड जेएस और ये डैनो हो गया, ठीक है? चलो, अब इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? सेम वो चीज, npm i mongoose, i मींस इंस्टॉल, ठीक है ना? चलो, हमने, मैं सर्वर को क्लोज करता हूँ। सर्वर क्लोज करा, मैंने यहाँ पे लिखा, इसको क्लियर कर दिया, पहले पहले क्लियर कर दो, और यहाँ पे लिखा मैंने npm i mongoose, ठीक है? और मैंने एंटर किया, और एंटर करते ही ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। देखना डिपेंडेंसी में यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे भी आ गया ना, मोंगूज आ गया। चलो, हमारा मोंगूज फाइनली हो चुका है, ठीक है? और मैं भी आपको मोंगोडीबी बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये कोई वो नहीं है, डिटेल लेवल में नहीं है। मैंने कहा था मैं आपको सिर्फ 3-4 चीजें ही सिखाऊंगा। चलो चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी हमने ये कर दिया, चलो ठीक है। अब ना हम क्या करेंगे, अभी हमने ये तो कर दिया, लेकिन हमको यहाँ पे तो लाना पड़ेगा ना अपने प्रोजेक्ट में। और मैं प्रोजेक्ट को बाय द वे रन कर लेता हूँ फिर से। तो मैं रन करता हूँ, एक सेकंड, क्लियर करा। इसको रन कैसे करेंगे? npm रन डेव, ठीक है? ये हमारा हो चुका है। चलो, अब ना हम यहाँ पे देखते हैं, मैं इसको क्लोज करता हूँ। अभी देखो, अभी हमको पहले अपने मोंगूस को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? इंपोर्ट कर लेंगे, तो क्या कर लेंगे? इंपोर्ट मोंगूस फ्रॉम मोंगूस, ठीक है? चलो, ये चीज हो गई। चलो, हमने अपने मोंगूस को तो बुला लिया, लेकिन अभी हमारा सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा कि हमारा जो ये मोंगोडीबी है ना, ये इसका इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट से। हमको पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा अपने मोंगोडीबी का इससे। तो सबसे पहले ना, मैं यहाँ पे यूजर एरे के नीचे यहाँ पे कमेंट डालता हूँ कि मोंगोडीबी कनेक्शन, ठीक है? हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे पहले, सबसे पहला काम हमारा कनेक्शन क्रिएट करना होगा। तो कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? हमने मोंगूस नाम के वेरिएबल में मोंगूस नाम की लाइब्रेरी को बुलाया, तो यहाँ पे लिख देंगे मोंगूस, ठीक है? और जैसे मैं डॉट लगाऊंगा, अगेन बहुत सारे मेथड्स आ जाएंगे। हमको कौन सा चाहिए? अभी हमको कनेक्ट करना है, सिर्फ कनेक्ट वाला मेथड यूज करेंगे हम, ठीक है? अब इसमें, इस मेथड के अंदर ना, तुम देखोगे ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है ये इसको, कि भाई तेरे को दो चीजें पास करनी है, एक तो स्ट्रिंग होगी, और एक कुछ क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट नाम की चीज होगी, जो कि तुम्हारा बैकएंड होएगा, ठीक है? अभी समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो एक तो हम स्ट्रिंग पास करेंगे, वो स्ट्रिंग अभी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। और हम क्या करेंगे, एक ना, एक हमको मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है? जिसमें हमारा डेटाबेस का नाम दूंगा। मान लो मैंने अपने डेटाबेस का नाम क्या दिया, हमने उसमें पहले क्या दिया था, उसमें मैंने यहाँ पे क्या दिया था? कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म ही देता हूँ, या तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे मैंने क्रिएट करेगा, ठीक है? अगर मैं नहीं भी क्रिएट किया ना, तो ये अपने आप क्रिएट कर देगा, ठीक है? चलो, मैं कुछ और नाम देता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ, मान लो कि यूजर डेटा, ठीक है? मैंने इस नाम से दे दिया, ठीक है ना? इस नाम से नहीं, यूजर डेटा नाम से तो यूआरएल भी चाहिए ना। तो चलो, कॉन्टैक्ट फॉर्म ही, फॉर्म के नाम से देता हूँ मैं, जो वहां पे क्रिएट करा था मैं, ठीक है ना? हमने ये क्रिएट करा था, इसका नाम से देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से, ठीक है? चलो, कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया मैंने यहाँ पे। मैंने जब ये चीज पास करी, और इसको, हाँ, इसको स्ट्रिंग में डाल दो, ठीक है? इसे स्ट्रिंग में होना चाहिए। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद ना हमको एक प्रोमिस पास करने पड़ेंगे। अब प्रोमिस क्या होते हैं? प्रोमिस बेसिकली क्या होता है? एक एक एरर हैंडलिंग होती है, एरर हैंडलिंग। समझो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो, मैंने मैं प्रोमिस पास करूंगा, ठीक है? मैं प्रोमिस पास करूंगा, मैं ना बताता हूँ, प्रोमिस पास करूंगा। प्रोमिस क्या होगा कि ये ना मेरे को एक वादा करेगा, कि ये ना, कि मैं इससे वादा करूंगा कि भैया अगर ये चल गई, अगर ये चीज रन कर गई, अगर ये चीज रन कर गई, तो भाई तू ये कुछ प्रिंट करियो, ये मतलब प्रिंट करियो, फिर इसको कुछ और कमांड को चलाइयो। अगर रन करेगी तो ये काम करियो, मतलब वर्क लिखो। अगर रन करेगी तो ये वर्क करियो। अगर रन करा इसने, ठीक है? इसमें रन किया तो ये काम करना है तेरे को।
ठीक है। अगर मान ले ये रन नहीं करती, अगर मान ले ये रन नहीं करती, तो तेरे को तब कुछ और काम करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको कि तेरे को क्या करना है। अगर ये नहीं करी, अगर ये फॉल्स हुई बात, ठीक है, तो क्या करना है, तो कुछ और काम करना है, समझ रहे हो। मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि भैया इफ ये एल्स ये कुछ इफ एल्स वाली बात ही कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो वही हमारे प्रोमिस हो जाएंगे। तो प्रोमिस में मैं यहाँ पे क्या कहूंगा कि इसको एरर हैंडलिंग कह लो, प्रोमिस कह लो कि भैया मेरे को ये तो देन, इसमें दो चीज लगेगी, देन और कैच। देन में क्या कहूंगा भैया, देन अगर मान लो मेरी रन कर गई, मैंने एक एम्प्टी एरो स्ट्रिंग एरो फंक्शन बनाया, उसमें मैंने क्या कहा भैया अगर रन करेगी तो भैया प्रिंट करा देना कि मेरा जो डेटाबेस है ना वो कनेक्ट हो चुका है बैक किससे, बैकएंड से। तो कौन सा लोड लॉक करा दूंगा मैं क्या कि डेटा बेस इज कनेक्टेड, ठीक है। अगर रन कर जाए, अगर मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली रन कर गया, अगर मेरा कनेक्शन क्या सक्सेसफुली रन कर गया, तो डेटाबेस से कनेक्ट करके मैसेज दिखा दियो। अगर ये नहीं करा, अगर ये नहीं करा तो क्या, तो ना हम उसके जो जो उसने एरर शो करेगा ना, हम उस एरर को कैच कर लेंगे, हम ना उस एरर को कैच कर लेंगे, ठीक है। और उसमें मान लो कि मैं कुछ भी ई नाम से पास कर देता हूँ, ठीक है, कि ई नाम से मैंने पास कर दिया, और मैं इसको एरर को क्या करना है, कैच कैच करना है, कौन डॉट लॉग, और हमको एरर दिखा दी कि भाई हमने एरर क्या ढूंढा था और क्या एरर तेरे को आया था, ठीक है, कंसोल लॉग ई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई इतनी। हमने क्या करा, हमने कहा कि भैया अगर इफ देन में कि भैया चल गई, तो भैया डेटाबेस कनेक्ट हो गया, तो एक मैसेज दिखा दिया डेटाबेस कनेक्ट हो गया, नहीं चली तो एरर शो कर दियो। चलो हम देखते हैं कि अभी हमारे दिखा रहा है डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, टर्मिनल में देखते हैं। देखो अभी तो नहीं दिखा रहा, अभी तो ये दिखा रहा है कि सर्वर इज रनिंग, अभी तो कुछ भी नहीं दिखा रहा, ठीक है। अभी तो बस ये मैसेज है। अगर इसको मैं फिर से रिस्टार्ट करूं क्लियर करके, ठीक है, अभी तो हमारा जो लास्ट मैसेज क्या है कि सर्वर इज रनिंग, जो वही है जो कि हमारा सर्वर इज रनिंग वाली चीज है, ठीक है। लेकिन अभी तक नहीं हुआ, और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने ना अभी स्ट्रिंग डिफाइन नहीं करी, हमने कनेक्शन डिफाइन नहीं करा है। याद करो, याद करो, मैंने तुमको बताया था ना कि यहाँ पे कुछ कनेक्शन वाली चीज आएगी हमको, ठीक है। मैं उसको वापस लाता हूँ, मैं न्यू विंडो करता हूँ, ठीक है, मैं उसको वापस लेके आता हूँ। देखो ये जो यूआरएल है ना, ये यूआरएल, ये है कनेक्शन स्ट्रिंग। अगर ये नहीं है ना, तो भैया तुम्हारा मैं एरर शो करता रहेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं ना इसको जाके यहाँ पे पेस्ट करूंगा, जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है, तुम देखो, अब तुम्हारा मैजिक आएगा। देखो मैजिक क्या है, सर्वर इज रनिंग एंड डेटाबेस कनेक्टेड। फाइनली फाइनली हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया, किससे, अपने प्रोजेक्ट से। चलो इतना काम तो हो गया हमारा। और मुझे बताओ चैट्स में समझ में आया नहीं आया, बताओ, सबको समझ में आ गया कि ये चीजें नहीं आई। फिर बाद में बात करते हैं इस चीज में, अभी पढ़ लो, बाद में बताऊंगा कि वो तुम एरर को कैसे सोल्व कर सकते हो, तुम्हारा कोई एरर आ रहा था, ठीक है। ठीक है, चलो, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना, चलो ठीक है। अब हमको क्या काम करना है, अब हमको क्या काम करना है, अब ना हम अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब स्कीमा क्या होता है, देखो स्कीमा मैंने तुमको बताया ना कि जैसे हमारा जो कॉन्टेक्ट फॉर्म था, अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाएंगे, हम ना अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाएंगे, ठीक है। मैं इसमें जाता हूँ बैक करके, देखो इसमें जो अ, इसमें जो ये दो चीज थी, एक नेम फील्ड और एक ईमेल फील्ड, ठीक है। जो दोनों फील्ड होगी ना, ये स्कीमास के अंदर आती है, ठीक है ना। अब हम अपना स्कीमा क्रिएट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई जो वो इन दोनों, मान लो हमारे फॉर्म में चार पांच चीजें होती, तो चार पांच चीजें हमको अपनी स्कीमा में ऐड करनी पड़ती, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्कीमा, ठीक है, ठीक है। अब हम अपने स्कीमा क्रिएट करेंगे, तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कॉन्स्ट, मान लो मैं इसका नाम दे देता हूँ कि क्या दो नाम, एक मैसेज स्कीमा को जैसे करके मैंने कुछ भी नाम दे, कुछ भी दे दो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। न्यू, अब न्यू क्या भैया, न्यू मोंगूस, मोंगूस में क्या डॉट, डॉट में क्या बताना है, स्कीमा। भैया हम स्कीमा की तो बात कर रहे हैं, स्कीमा हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ना मैं बताऊंगा मेरी स्कीमा के अंदर क्या क्या चीज आएगी। एक तो नेम आएगा और एक ईमेल आएगी, ठीक है। और जो नेम ईमेल हो गया ना, ये वही होना चाहिए जो हमने यहाँ पे पास किया। तो देखो जो हमने यहाँ पे नेम, इस ये नोट नोट ये वाला नेम ईमेल पास की थी ना, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ये वाली यही होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर तुम इंडेक्स डॉट ईजीएस में जाओगे, याद करो, तुमने यहाँ पे नेम को नेम पास किया था ना, और ईमेल को ईमेल, जो तुमने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम पास किया वही पास करना, ठीक है। प्लीज थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे नेम हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा नेम स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर है। फॉर्मेट क्या नेम का, ठीक है। अगर मान लो फोन नंबर होता तो तुम इंटीजर बता दे, ठीक है ना। और ईमेल क्या है, ईमेल भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में। चलो हमने ये चीज भी कर दी, ठीक है। अब अगली चीज क्या, अगली चीज क्या, अब हमने ये तो कर दिया, हमने स्कीमा तो कर दिया, लेकिन भैया इसको हमारे डेटाबेस में कैसे ऐड करेंगे, हमको वो तो करना पड़ेगा ना कि हमको एक एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। मॉडल किसके लिए, अपने कलेक्शन के लिए। हमारा जो कलेक्शन याद है, वो कलेक्शन, मैंने वो कलेक्शन वाली बात बताई थी कि जो हमारे इसमें, अगर तुम इसमें जाके देखो कॉन्टेक्ट फॉर्म में, ये फॉर्म डिटेल्स नाम की क्या, ये कलेक्शन तो है। यहाँ पे दिखा दो ना कि भैया कोई नई कलेक्शन क्रिएट कर लो या फिर मेरी वाली को यूज कर लो, ठीक है ना। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए, मैं इसको फॉर्म डिटेल को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है।
क्योंकि हमारी हम खुद की एक करेंगे ना क्रिएट, ठीक है, ड्रॉप कलेक्शन, ठीक है। चलो ठीक है, अब ना हम स्कीमा बना दिया, हम ना एक कलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमें तो क्या कहेंगे कि कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे ना कमेंट्स कर ले करो अपने कोड पे, देखो कितना प्यारा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ रहा है मेरे को कि मैं यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ, स्कीमा क्रिएट कर रहा हूँ, एक कलेक्शन है, या मेरा मिडलवेयर है, ये मेरी सारी एपीआई बना रखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है। देखो ना कितना समझ में आ गया। चलो, और ये क्या है, मेरा सर्वर है, यस, ओके, कमेंट कर देता हूँ कि क्या है मेरा सर्वर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया। अब कलेक्शन में डालते हैं, कलेक्शन में क्या डालूंगा, मैं कलेक्शन में कहूंगा कि कॉन्स, ठीक है। और मैं अपने कलेक्शन का नाम क्या देता हूँ, मैं मान लो उसका नाम देता हूँ फॉर्म डिटेल्स करके, ठीक है ना, फॉर्म डिटेल्स। और क्या है, मोंगूस, क्या भैया मोंगूस में क्या डॉट, डॉट में कौन सा मेथड, मॉडल, क्योंकि हम मॉडल क्रिएट करें ना, मॉडल, ठीक है। मॉडल में क्या, मॉडल में क्या करना है हमको, द नेम है इसमें एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, हमने थोड़ा इसको फॉर्म डिटेल्स यहाँ नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ पे दूसरा वेरिएबल डालता हूँ, मतलब मैं यहाँ पे यूजर डेटा नाम से डालता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डाल लेता हूँ मैं फॉर्म डिटेल्स में, यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म डिटेल्स, क्योंकि फॉर्म डिटेल्स हमारा अंदर स्कीमा ये होएगा, ये वाला, ठीक है ना, जो कलेक्शन होगी क्रिएटिव इसमें है, ठीक है। और हमारा जो ये मैसेज का स्कीमा था, मैंने ये वाला, ठीक है ना, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। ये चीज होगी। चलो, अब हमने ये तो कर दिया, ये तो हो गया कि भैया अब अभी तक क्या होएगा, अभी तक क्या होएगा कि हमारा जो भी ये होएगा ना स्कीमा में, जो भी डिटेल्स होगी वो सारी हमारे उसमें ऐड हो जाएगी इसमें, ठीक है। हमने वो तो कर लिया, लेकिन ऐड कब होगी और कैसे ऐड होगी हमने वो तो बताया नहीं। तो ना मैं एक अभी टेम्परेरी एपीआई क्रिएट करता हूँ, मैं तुमको बस दिखाता हूँ करके, अभी हम लोग कॉन्टेक्ट फॉर्म से नहीं करेंगे, बस एक टेम्परेरी एपीआई में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐप डॉट गेट और ना मैं एक ऐड नाम से, बस एक ऐसे कोई भी एक रैंडम ऐड नाम से यूआरएल बनाई मैंने। और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया जो मेरा वो था ना, जो मेरा ये था, जो पे मेरा कलेक्शन क्रिएट हुई थी यूजर डेटा के नाम से, मैं उसको कॉपी कर लिया कि जो यूजर डेटा की मेरी कलेक्शन क्रिएट हुई थी, इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या जो मेरा डेटा होएगा, ठीक है। तो ऐड में कैसे करेंगे, क्रिएट करके, कि यूजर डेटा में क्रिएट, क्योंकि क्रिएट होएगा ना, बनेगा, तो बनने का मतलब ऐड हो करेंगे। और मैं टेम्परेरी यहाँ पे कुछ डेटा पास करता हूँ, कि मान लो नेम को मैंने पास कर दिया, लेट्स से राम, ठीक है, और उसको मैंने उसमें डाल दिया इनवर्ट कॉमर्स में। एंड मैंने मान लो उसकी और क्या थी, ईमेल थी, हमारी दो ही तो चीज थी कॉन्टेक्ट फॉर्म में। मैं अभी एक टेम्परेरी यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि तुमको पता चल जाए कि हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और उसमें डेटा ऐड हो रहा है नहीं हो रहा, अभी बस तुमको टेम्परेरी करके दिखा रहा हूँ। और ईमेल में मान लो मैं डाल देता हूँ कि ram@gmail.com, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। चलो, अब लेकिन ये एक्शन तभी तो वैलिड होएगा, ये एक्शन तभी तो वैलिड होएगा कि जब हमारा रिस्पॉन्स हो जाएगा, मतलब फाइनली हम रिस्पॉन्स में जाएंगे, मतलब कि कोई प्रॉमिस पास होना चाहिए कि भैया अगर ये चीज होगी तभी तो डेटा में ऐड करो। तो एक प्रॉमिस पास कर देंगे, डॉट डेट देन लगा के, खाली ये वाला देन वाला कर देंगे, ठीक है। इसमें हाँ हाँ, एक सेकंड, ठीक है। नहीं, एरो फंक्शन बनेगा, नहीं सॉरी, एरो फंक्शन बनेगा ये, ठीक है। एमटी, इसको एमटी एरो फंक्शन बनाए यहाँ पे, एरो फंक्शन बना के इसमें मैं कहूंगा, इसमें ना कि भैया अगर ये चीज हो गई तो भैया रिस्पॉन्स को क्या कर दो, सेंड कर दो। क्या कर दो, एक कोई मैसेज पास कर देंगे, मतलब अभी हम कोई कोई एक व्यू वाले फोल्डर में कोई फाइल क्रिएट नहीं कर रहे हैं, अभी वैसे मैसेज शो कर देंगे टेम्परेरी, तो हम टेम्परेरी देख रहे हैं, बस हम देख रहे हैं ना कि हमारा डेटाबेस जा रहा है नहीं जा रहा डेटाबेस में वैल्यू, ठीक है। तो मान लो मैं इसमें क्या कहता हूँ कि डेटा हैज बीन सेंट, ठीक है, टू मोंगोडीबी, ठीक है, मैंने ये कर दिया, ठीक है। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, अब ना मैं इस वाले यूआरएल पे जाता हूँ, इस वाले यूआरएल पे हम जाएंगे। तो हमारा लोकल 4000 था, स्लैश ऐड, तो मैं जैसे करा, देखो डेटा हैज बीन सेंड टू मोंगोडीबी, ठीक है। ये हो गया, चलो चेक करते हैं, अब हम ना मोंगोडीबी में जाके चेक करते हैं। मैं उसको यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो एक हो गया ना, एक फॉर्म डिटेल नाम से क्रिएट हो गया। और देखो राम और ram@gmail.com यहाँ पे आ गया। देखो ये चीज समझ में आई, ये चीज में कोई दिक्कत है मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया सबको, ये चीज क्लियर होगी सबको, ये बताओ ये क्लियर होगी ना सबको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, फिर कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है, ठीक क्लियर है सबको, चलो ठीक है। चलो हमने ना ये कर दिया। अब मैं ना तुमको एक चीज और बताता हूँ, देखो तुमने ये चीज देख रहे हो कि हम जब भी, एक चीज मैं तुमको एक चीज और बताऊं, हाँ चलो तुम बताओ, तुम जब भी देख रहे हो कि हम जब भी हमको डेटा पास करना पड़ रहा है, हमको प्रोमिसेस ये सब करने पड़ रहे हैं, क्या कोई और तरीका नहीं है इसको, मतलब थोड़ा अच्छा बना दे और प्यारा बना ले, कुछ हम नया भी सीख लेंगे उसमें। तो ना एक, मतलब मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैंने ना क्या बात कही कि मैंने कही कि इसमें, मैंने बात क्या कही थी, मैंने क्या बात कही थी, देखो मैंने बात समझो, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी बात क्या थी। देखो मेरी बात क्या थी कि अगर मान लो
मेरी मेरी ना कोई मेरी वैल्यू है, मेरी एक वैल्यू है। इसको दूसरे कलर से करता हूँ। मान लो मेरी कोई वैल्यू है, ये तभी पास हो अगर मेरी बात सच हो। अगर मेरी बात सच हो ना, अगर मान लो मेरी बात सच हो, मान लो मैं, ये मेरी वैल्यू सब कुछ राइट है, अगर मैं करेक्ट हूं, अगर मैं सच बंदा हूं, ठीक है, अगर मैं सच हूं, तो ही मेरी ये बात पास हो, ठीक है, तो ही मेरी बात क्या होगी, ये मेरे डेटाबेस में जाए, तभी मेरी बात डेटाबेस में जाए। अगर मेरी बात झूठ निकले, अगर मेरी बात झूठ निकले, तो वो डेटाबेस में ना जाए, वो ना जाए, ठीक है, वो ना जाए, ठीक है। तो इसको मैं क्या और कोई तरीके से कर सकता हूं, तो देन देयर कम्स अप समथिंग कॉल्ड अवेट। एक अवेट करके फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो अवेट क्या कहता है कि भैया तू ना जो ये चीज कर रहा है ये तो कर ले, लेकिन तू तू ना ये फालतू चीजें मत पास कर, ठीक है ना। तू ये मत फालतू चीजें पास कर, ठीक है। और देखो ये क्या कहता है कि भैया अगर तेरी बात सच निकली, तेरी बात सारी सही हुई, तो मैं ना वेट करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा तेरी सारी बातों को, अगर तेरी बात सच निकली तो मैं इस चीज को पास कर दूंगा। ये थोड़ा क्लियर, अच्छा हाँ, इसमें ना मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, और ये चीज होती है। देखो मैंने तुमको बताया था ना, दो तरह के प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना। एक होता है एसिंक्रोनस, ठीक है ना, और एक होता है सिंक्रोनस, ठीक है। ठीक है, ये चीज होगी। तो ये मैं यहाँ पे मैं यूज करूंगा एसिंक्रोनस प्रोसेस। अब तुम कहोगे भैया ये एसिंक्रोनस प्रोसेस क्या होता है, हमको नहीं समझाया। अभी के लिए मैं तुमको अभी तुमसे बात करने वाला हूँ, बस तुम अभी ये समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने एसिंक्रोनस प्रोसेस को कहा कि भैया मैंने वेट करूंगा, वेट करके क्या करूंगा कि अगर मेरी बात सच हुई तो जाएगा, तो या फिर नहीं जाएगा, तो मैं ना कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाय मलिक, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ हाय मलिक @gmail.com, ठीक है। ये चीज होगी। अब ना मैं इसको फिर से वही करूंगा, मैं फिर से अपने डेटाबेस में वही करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा, लोगों में जाऊंगा, और इसको मैं फिर से ADD, ठीक है, तो करा। देखो ये हुआ रिफ्रेश, एंड लेट्स सी कि ये रिफ्रेश हो रहा है अभी तक। एक सेकंड देखते हैं, कुछ दिक्कत हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, क्या दिक्कत हुई है। अच्छा हाँ, हमने वो तो बताया नहीं कि इसको जाके रुकना कहाँ पे है। अभी हमने वो तो बताया नहीं, हमने अवेट तो कर लिया, पर हमने वो तो बताया नहीं। तो मैं अभी लिख दूंगा रिस्पॉन्स को भैया सेंड कर दो इस पे। मैं उसको हाँ, रिस्पॉन्स को सेंड कर दो किस पे, डेटा हैज बीन सेंड, डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड, ठीक है। मैंने कुछ ऐसे करके बना दिया, ठीक है। अगर मेरी बात सच हुई तो भैया डेटा ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। मैं ये करना भूल गया था, क्योंकि हमको वो तो बताना पड़ेगा ना कि भैया तेरी बात सच होने के बाद हमको कौन से पेज पे जाना है, कहाँ पे कोई कुछ मैसेज डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब मैंने इसे करा, देखो दिखा दे डेटा हैज बीन ट्रांसफर, ये चीज हो गई। चलो अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ, और मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको। सॉरी, इसको नहीं, इसको करना पड़ेगा ना रिफ्रेश, तो मैं यहाँ पे जाके गया। हाँ हाँ, इसको रिफ्रेश कैसे करूंगा मैं, कोई ऑप्शन दे रखा है ना अच्छा यहाँ पे है, ये रहा रिफ्रेश का, ठीक है। देखो आ गया, दो दो बार आ गया, दो दो बार आ गया, क्योंकि मैंने एक बार तो मैंने मैसेज शो नहीं किया था, ठीक है ना, मतलब वो नहीं हुआ था डेटा। तो मतलब समझ रहे हो, तो मेरी बात समझ में आ गई कि हमारा डेटा कैसे पास हो रहा है। ये चीज क्लियर होगी सबको, ये चीज सबको समझ में आ गई। अभी तुम मुझे ये बताओ, क्या तुमको सिंक्रोनस एसिंक्रोनस प्रोसेस जानना है अभी, या मैं तुमको बाद में बताऊं, बाद में चलेगा। तुमको अभी जानना है तो बताओ कि भैया ये बताओ हमको, अभी जानना है, नहीं तो मर जाएंगे हम इसके बिना। सीक्वेंस यार, इसमें इसमें सीक्वेंस वाली बात ही नहीं है, मतलब ये तो मैं तुमसे एडिशनली पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि अगर मैं तुमको वो चीज सिखाऊंगा तो थोड़ा लाइन टाइम खिंच जाएगा। अगर तुमको भी सीखना तो बता दो। अगर मतलब सबको आइडिया नहीं है, अजय अदिति को आइडिया नहीं है भाई, कोड भाई तुम चीता आदमी हो, सबको जानने दो ना। जान जानते हैं, वैसे पता है। अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन नाउ। वो इसमें सीखा था यार, आई नो दिस स्टफ। अरे ठीक है, चलो फिर ना। अभी एक एक बंदे ने कह दिया यार, नीरज भाई मैं ना आपको लाइक इन द नेक्स्ट क्लास मैं तुमको पक्का सिखा दूंगा, ठीक है ना, पक्के वाला पक्का सिखा दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मतलब हम सैटरडे संडे को क्लास करेंगे जिसमें मैं पूरा फाइल हैंडलिंग, और मैं तुमको, तुम मुझे नहीं पता तुमको चाहे कैसा आता हो ना आता हो, मैं तुमको जो सिखाऊंगा ना भाई, तुमको पूरे अखंड यूट्यूब इंटरनेट पे कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है। मैं तुमको इतना डिटेल में सिखाऊंगा, मैं तुमको पूरा नोड जेएस का आर्किटेक्चर, मैं सोच रहा हूँ मैं तुमको ना पूरा नोड जेएस का आर्किटेक्चर सिखा दूं, मैं ये सोच रहा हूँ। अगर तुमको अभी सीखना है, अभी बेसिक आइडिया जानना है, बताओ, मैं बता दूंगा तुमको बेसिकली जानना है। मैं उसमें पूरा बताना चाहता हूँ कि भाई नोड जेएस काम कैसे करता है, और नोड जेएस में ये तुमको, अगर तुमको पता होगा सिंक्रोनस को एसिंक्रोनस को हम नॉन ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट कहते हैं, सिंक्रोनस को ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, तो ऐसे क्यों बोलते हैं, थ्रेड पूल्स क्या होते हैं, थ्रेड वर्कर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें तुमको पता है, ये सारी चीजें। मतलब मैं तुमको और भी बताऊंगा कि इनके ऑर्डर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, ये पता है चीजें, ये मैं बोल रहा हूँ। हाँ। अरे भैया तूने तो वो गूगल करके दे दिया यार ये मुझे।
मैं तुमको चलो ठीक है ना, चलो मैं तुमको फिर बाद में सिखाता हूँ, ठीक है। कैन यू प्लीज एक्सप्लेन यूजिंग सिंपल एग्जांपल। यार स्वप्निल ये ना टाइम लग जाएगा इसको अभी सिखाने में, टाइम लग जाएगा, ठीक है। पर मैं तुमको बाद में पक्का सिखाता हूँ, चलो ठीक है ना। अभी इतना समझ में आ गया ना सबको, चलो ठीक है। तो मेजोरिटी वही कह रही है, मैं तुम सैटरडे संडे को हम सीख लेंगे अभी, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, एक सेकंड दो। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ये तो कर लिया, लेकिन हमको ना अब जो हमने इंस्टेड ऑफ दिस, हमको ना अपने जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म का डेटा है, हमको इसको करवाना है सेंड किसी मोंगोडीबी में, ठीक है। इसको हमको मोंगोडीबी में सेंड करवाना है, ठीक है। तो मैं ये इसको डिलीट कर लेता हूं इसको, ठीक है। डिलीट कर दिया मैंने ऐसे डेटा, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ एक को, मतलब हमको अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म से, जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म था ना, कॉन्टेक्ट फॉर्म में जाके देखोगे हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या था, ये एक सेकंड, लोकल 4000, ठीक है। ये था, हमको अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म से डेटा वहां पे सेंड करवाना है, ठीक है ना। हमारा मेन काम वो है अभी, तो वो करवाते हैं, ठीक है। तो कैसे होगा वो कॉन्टेक्ट में जाकर, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, हम ना एक चीज कहेंगे कि भैया मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है। ये रिस्पॉन्स और रीडायरेक्ट को रहने दो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं होगी, ठीक है। और मैं इसमें क्या कहता हूँ, और हम फालतू की चीजें भी डिलीट कर देते हैं अभी कि ये यूजर डेटा हमको नहीं चाहिए। देखो भैया हमारा काम का नहीं, इनको डिलीट कर दो, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में सिखा दिया था, ठीक है। ऐड करने वाले को भी पड़े रहने दो इसको, और जो हमारी यूजर की हमने एरे बनाई थी, एरे का कुछ काम नहीं अब, ये कर दो। क्योंकि देखो कोर्स छोटा रखोगे, सिंपल रखोगे, कि कहाँ से इंपोर्ट हो गया, भाई तू भी डिलीट हो, तेरा भी कुछ काम नहीं है, ठीक है। हम तीन चीजें इंपोर्ट करवा रहे हैं, तीन एपीआई का यूज कर रहे हैं भी, और ये चीजें हो रही है हमारे, देखो कितना सिंपल प्यार, ठीक है। चलो अब कॉन्टेक्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें हमारा ना जो हमारा नेम और ईमेल को हम रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो मैं कैसे कहूंगा, तो मैं यहाँ पे कैसे कहूंगा कि कॉन्स्ट, मान लो मैंने कह दिया यूजर डेटा, नहीं यूजर डेटा तो मैं पहले ही यहाँ पे यूज कर रहा था, तो मैं यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे डेटा लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो डेटा में मैं यूज कर रहा था या नहीं कर रहा था, मैं देख लेता हूँ। नहीं डेटा तो यूज नहीं था, यूजर डेटा था बस, ठीक है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे कौन डेटा में लिखा, डेटा में मैं क्या पास कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसमें मैं कहूंगा कि भैया यूजर जो नेम है, या खाली नेम है, जो खाली नेम नेम है, उसको क्या कहेंगे भैया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है। और ईमेल है जो, वो क्या है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल, ठीक है। ये चीज हो गई। अब अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ना एक बार इसको, मैं इसको अपनी डेटा को लेकर कंसोल भी करवा रहा हूँ। तो मैं इसको ना, जो हम जो भी सीख कर रहे हैं भी डेटा की, भाई जा रहा है नहीं जा रहा, कंसोल तो करके देख लेते हैं, कंसोल करके देख लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, हम इसको कंसोल करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर हम इसको वो कर लेंगे, ठीक है ना। और हमको एक चीज और करनी पड़ेगी कि ठीक है, हमने पहले इसको कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे किसका नाम आया, फाइनली आ गया, ठीक है, ठीक है, गया, आ रहा है। देखो हमारा डेटा पूरा आ रहा है, चलो ये तो चीज होगी, लेकिन हमको भी उसमें बैकएंड में डलवाना था ना डेटा, ठीक है। चलो ठीक है, उसका देखते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ दिस, मुझे इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि भैया मेरे को ना मेरी क्या कहते हैं उसको, जो डेटा होएगा, डेटा को कैसे था, कौन सा था हमारा, ये यूजर डेटा था जो मेरा कलेक्शन का, इसको मेरे को क्या करना है, ऐड करवाना है, मेरे कलेक्शन को ऐड करना, तो मतलब क्रिएट करना है, यूजर डेटा डॉट क्रिएट, ठीक है। तो क्रिएट में क्या करना है, जो मेरा डेटा था ये वाला, ठीक है, इस वाले डेटा को मेरे को यूजर डेटा में ऐड करवा देना, ठीक है। एंड अगर ये बात हो जाए तो मेरे को रीडायरेक्ट कर देना सक्सेस वाले पेज पे। देखो कितना सिंपल काम किया हमने। हमने क्या करा, एक मैंने डेटा नाम का वेरिएबल क्रिएट करा जिसमें मैंने ये चीजें डाल दी, बेस को नेम और ईमेल चाहिए, और मैंने उसको इसमें किया। लेकिन इसका मेरे को एक वो भी तो कहना पड़ेगा, अगर ये बात सच हुई तो ही तो जाओगे, तो मैं एक अवेट लगा दूंगा कि अगर मेरी बात सच हुई तो ही तो जाओगे। और अवेट लगाने से पहले के बाद मेरे को यहाँ पे एक एसिंक्रोनस में बताना पड़ेगा कि भैया प्रोसेस कौन सा यूज कर रहे हैं, सिंक्रोनस है एसिंक्रोनस है, ठीक है ना। चलो ये चीज हो गई। अब हम करते हैं मजे वाली चीज, चलो यहाँ पे डालते हैं। अब मैं सबके नाम डालूंगा यहाँ पे, देखेंगे कि काम कर रहा है नहीं कर रहा, ठीक है। गए, चला गया, ठीक है। ये होगी, मैं एक और का नाम डालता हूँ, ठीक है। तो अब डालता हूँ इसका स्वप्निली का, ठीक है। एंड इसमें रहता हूँ, ठीक है। चलो वैसे, चलो ठीक है, ये हो गया। अब हम चेक करते हैं, अब ना मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अरे वाह, देखो देखो, अदिति का भी आ गया, स्वप्नली का भी आ गया, ठीक है। अरे वाह भाई वाह, मतलब हमारा, आप अभी ना, अभी के टाइम पे मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, आपको लगभग डेटाबेस आ गया है, आपको पता चल गया, आप मतलब आप बहुत बेसिक प्रोजेक्ट आपने बना लिया। ये आपका बहुत बेसिक प्रोजेक्ट था, बहुत मिनी प्रोजेक्ट था, तो आपको आई गेस ये चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी कैसे आपने करा। सच्ची में ये लाइक बहुत ग्रेट चीज है अभी तक आपने जो सीखी है, ठीक है। मुझे बताओ चैट्स में सबको ये चीज समझ में आ गई।
कैसा लगा अभी तक पढ़ने में? क्योंकि अब हम इसके बाद एक अभी 6:30 भी हो गए, अभी हम ना कल एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है ना? कल से कोई बड़ा वाला प्रोजेक्ट बनाएंगे मस्त वाला, ठीक है? आप सच्ची में आप बैकएंड डेवलपर बन चुके हो आज के टाइम पे। सच्ची में आपको बहुत बेसिक चीजें आती है, मतलब एक पूरे वाली तो चीजों भी सीखेंगे, ऑथेंटिकेशन और चीजें रह गई, एरर हैंडलिंग और सारी चीजें बहुत हो रही, बट लाइक आप आपको बेसिक वाला, अब बेसिक बैकएंड डेवलपर बन चुके हो, बेसिक वाला, ठीक है? आपने ये चीज करना सीख गया, ठीक है यार, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं तुमको, चलो उसमें ना कुछ और, तो अब ना थोड़ी कुछ मस्ती करते हैं इसमें, कि हम, मैं तुमको कुछ और चल चीजें सिखाता हूँ, ठीक है? चलो हम कुछ और चीजें भी सीखते हैं इसमें। इसमें मैं क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, तुम ना ये देख रहे हो कि हम काफी ये फालतू का वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं क्या? कुछ और तरीका भी हो सकता है, इंस्टेड ऑफ डूइंग सो मच ऑफ थिंग, क्या हम सीधा इसको डायरेक्ट ना यहाँ पे लिख दे? मैंने कहा यार वो भी बहुत बेस्ट है। हम क्या करते हैं, इसको उठा के, मैंने, अब तुमको वो तो समझ में आ गया कि हमने कैसे करा था। मैं सबको डिलीट करता हूँ, अपने को सिंपल बना लेंगे, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब भी तो ये काम करना चाहिए, और मैं इसको उसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है? ठीक है, ये चीज होगी। चलो, ये चीज होगी, अब एक बार फिर से करके देखते हैं। अब मैं इसको फिर से करेंगे, ठीक है? डाला मैंने, किसका डाला, कोड वर्स का, और कोड वर्स की जीमेल, सेंड मैसेज चला गया। एक और पे डाल के देखते हैं, ठीक है? इसमें अशोक भाई का, अशोक भाई कहाँ गई? ये ठीक, चलो, ये चीज होगी। चेक करें डेटाबेस में जा रहा है क्या? देखो 6 क्वेरी तो क्रिएट होगी, 6 मतलब टेबल्स क्रिएट होगी, ठीक है? चलो देखो, कोड वर्स का भी आ गया, अशोक का भी आ गया, तो ये भी काम कर रहा है क्या? और हम कुछ कर सकते हैं क्या? इसको हम और कुछ मस्त बना सकते हैं कि ये और सिंपल हो जाए, ठीक है? ये मैं तुमको एक बताया कि ये भी कर सकते हैं हम। एक चीज और कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ हम ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ये बार बार लिख रहे हैं ना, देखो ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी हम इसको बार बार लिख रहे हैं, क्या इसको भी हम कुछ और छोटा कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, इसको भी हम एक छोटा कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम ना इसको बार बार यूज नहीं करेंगे हम। हाँ, मैंने क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट एक बना लेता हूँ, ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, जिसमें मैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ पे डाल दूंगा। और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को ना मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं, यहाँ पे ना मैं वो डाल दूंगा, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे वो नहीं डाल दूंगा, मैं इसमें डाल दूंगा नेम ईमेल, ठीक है? नेम ईमेल डाल दूंगा, और मैं इसको कह दूंगा कि भैया ये क्या है, ये रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में है, ठीक है? ठीक है, और मैं इसमें क्या पास कर दूंगा, इसमें ना बस मेरे को नेम और ईमेल पास करनी पड़ेगी अपनी, ये चीजें नहीं पास करनी पड़ेगी। देखो कितना सिंपल हो गया। तुम ऐसे अपने कोड को ना सिंपल बना लो, मतलब देखो प्यारा लगना चाहिए तुमको, देख के ना ऐसा लगना चाहिए भाई प्यार ही आ गया इस चीज को देख के, ठीक है? अब एक लास्ट ट्राई और करते हैं, एक डेटाबेस में डालने का। और अब केवल मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ, हम्म, ठीक है, ये लिखा, सेंड किया, चलो, एंड स्टिल वर्किंग, यस, स्टिल वर्किंग, देखें? चलो, चलो गाइस, आपको ये चीज होगी। अब हम जो कल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, कल हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे, एंड जिसमें हम रजिस्टर करना सीखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या करा, अभी हमने सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया। अब हम क्या करेंगे, एक लॉग इन लॉग आउट रजिस्टर वाला पेज बनाएंगे पूरा, कि जिससे एक ऑथेंटिकेशन भी पूरी होगी, ठीक है ना? कि उसका अगर डेटाबेस में डेटा पड़ा होगा तो ही वो लॉग इन होगा, और लॉग इन होकर फिर कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होएगा, और उसको लॉग आउट करने का कैसे लॉग आउट करेगा, कल वो सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है? और कल थर्सडे हो जाएगा, और फिर फ्राइडे तक हमारा जो बेसिक बैकएंड होता है ना, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? एंड नाउ आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, एंड अब तुम्हारे पास